क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को हमको प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है हमारे पास 1/√2। सेम प्रोसेस जैसा अभी तक करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो लेट अस अज्यूम 1/√2 is rational number. ठीक है, such that 1/√2 is equals to P upon Q, जिसमें P और Q क्या होने वाले हैं, हमारे P और Q होने वाले हैं कोप्राइम, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं P and Q आर इंटीजर्स वैल्यू, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमने रैशनल लिया है तो इसीलिए हम कोप्राइम्स के फॉर्म में लिख देते हैं P and Q आर कोप्राइम। ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़े, सेम वैसे ही लिखा 1/√2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। आपने क्या करना है, आपने √2 को ले जाना है यहाँ ऊपर और P को ले आना है नीचे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो इट विल बी लाइक Q इज इक्वल्स टू √2P, और वी कैन राइट इट एज P इज सॉरी we can write it as okay, √2 is equals to Q अपॉन P, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, 1/√2 था, हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और P अपॉन Q या Q अपॉन P क्या थे हमारे, ये तो हमारे कोप्राइम है, मतलब इंटीजर वैल्यू है ना। तो यहां लिख देते हैं हम √2 is irrational number and Q upon P is integer। और जैसे कि हम जानते हैं कि irrational is not equals to rational, नहीं हो सकता है ना। तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। क्यों अराइज हुआ है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने किया है रॉन्ग अजम्पशन। कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। देखिए बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही लीग पे चलते हैं, एक ही तरीके से चल रहे हैं। ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, अजम्पशन थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लिखा है तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, है ना। बहुत अजीब अजीब सा, इवन अराइजन भी अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखते जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या है। अराइजन रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर 1/√2 इज irrational number। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है, यू ऑल आर फ्री टू आस्क, फ्री टू कमेंट कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। वी विल डेफिनेटली गेट राइट बैक टू यू। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, 3 का फर्स्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है, 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। पहले तो हम जरा अपने बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ओके। क्वेश्चन वापस से देखें, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, 7√5 को हमको करना है। तो हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया 7√5। सेम प्रोसीजर वापस से जाएंगे। लेट अस अज्यूम ओके, लेट अस
अरे लेट अस, ये क्या हो रहा है? ओके, लेट अस assume 7√5 is rational number such that क्या होगा? 7√5 is equals to P upon Q. P और Q क्या होने वाले हैं? को प्राइम्स। सेम चीजें हैं बेटा, क्वेश्चन करने में एक अलग ही सुकून आता है व्हेन वी नो द पैटर्न, व्हेन वी नो द थिंग्स कि हमें ऐसे ही करना। तो बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए मैथ्स इतना आसान कर देंगे कि आपको मजा आने लग जाएगा, मैथ्स करने में ही मजा आने लग जाएगा। Okay, to such that 7√5 is equals to P upon Q, where P and Q are co-prime. Co-prime या फिर you can also write कि क्या है? इंटीजर्स, है ना? कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7√5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। √5 को यहीं रहने दीजिए, P अपॉन Q ऐसे रखिए, और ये जो यहाँ 7 था ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्या लिखेंगे हम? दिस हैज अराइजन contradiction. क्यों? ड्यू टू आवर wrong assumption. wrong assumption. तो जब assumption wrong है तो क्या होगा? therefore 7√5 is irrational, क्योंकि हमने क्या assume किया था? irrational number। पूरा लिख देते हैं। हमने क्या assume किया था कि वो एक क्या है? वो एक रैशनल नंबर है, तो जो कि नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, why it is not opening? Oh, what happened? 6 plus √2 is our next question. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। अपने बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 6 plus √2. Same procedure. Let us assume 6 plus √2 is what? 6 plus √2 is rational number. हम rational मानेंगे और लेकर जाएंगे irrational तक। rational number such that 6 plus √2 is equals to P upon Q, where P and Q are what? Are co-prime. ठीक है जी, सिंपल सी बात हो गई, वही का वही जो हमने पढ़ा है। 6 plus √2 is equals to P upon Q। इस √2 को यहीं रखिए और P upon Q, और इस 6 को बेटा ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 6 है तो इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब इस √2 को यहीं रखिए, P माइनस 6Q अपॉन में Q हो गया। और ये कैसे हो गया थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। एलसीएम लिया Q, जब कुछ नहीं था तो 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P, Q को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6Q, है ना? तो हमने दोनों ही चीजें यहाँ पर कर देख ली। आगे क्या है? आगे तो आपको पता ही है कि √2 क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है।
p-6q क्या है? p-6q इंटीजर वैल्यू है, इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई तो अजम्पशन गलत हो गई, अजम्पशन गलत हो गई, इसलिए हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर इरेशनल है। लिखते हैं, चलिए, दिस हैज arisen contradiction due to our wrong assumption. assumption wrong हो गई है, therefore 6 plus root 2 is irrational number. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। नहीं समझ में आए हैं तो हम हैं आपके साथ, आप हमें कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे, हम कुछ और नए तरीकों से समझाएंगे, लेकिन हम जरूर समझाएंगे आपको। अगर हम आपके साथ हैं तो हम आपको जरूर समझाएंगे, सिंपल। तो बस फॉलोइंग आवर रिचुअल। थैंक यू एवरीवन। और अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।